नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम संत कबीरदास के प्रसिद्ध 5 दोहे पढ़ने वाले हैं। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें अपने निंदक अर्थात हमारी जो बुराई करते हैं उन्हें हमेशा अपने से दूर नहीं करना चाहिए, अपने आसपास रखनी चाहिए। उनसे कभी अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी निंदा करके हमें स्वच्छ बना देते हैं, मतलब हमारी सारी बुराइयों को हमसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जिस कबीर उदाहरण देकर कहते हैं कि वे बिना हमें साबुन पानी के हमें निर्मल या स्वच्छ बना देते हैं, हमारी बुराइयों को हमारे अंदर से दूर करने का प्रयास करते हैं। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि यदि अगर हमारी कोई तारीफ़ ही करता रहेगा, हमारी प्रशंसा ही करता रहेगा, तो हमारी निंदा कौन करेगा? हमें हमारी बुराइयों को पता कैसे चलेगा? अगर हमारा कोई निंदा करने वाला नहीं होगा, हमारी बुराइयों को बताने वाला कोई नहीं होगा, तो हम अपनी बुराइयों को खुद से कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अब कबीर के दूसरे प्रसिद्ध दोहे की ओर चलते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर संत कबीरदास ने समय की महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है वे आज कर ले, और जो काम हमें आज करना है वे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब प्रलय आ जाएगी, कब हमारे जीवन में कैसी विपदा आ जाएगी। इसलिए हमें कभी किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, उसे सही वक्त पर सही समय पर कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों अगर हमारे समक्ष खड़े हो जाए तो हमें पहले किसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए? हमें पहले गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारा परिचय गोविंद अर्थात ईश्वर से कराया है। इसलिए गुरु का जो स्थान है वे गोविंद अर्थात भगवान से भी, ईश्वर से भी ऊपर होता है। चलिए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यहाँ पर कबीर रहीम कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, हम अपने शरीर को साबुन से धोते हैं, न गंगा गोमती इसमें स्नान करते हैं, नदियों में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को तो निर्मल बना लेते हैं, लेकिन हमारा जो मन होता है उसमें मैल भरा, जिनको हम निर्मल स्वच्छ नहीं बनाते हैं। ठीक है, कबीर के कहने का अर्थ यह है कि हमें ऊपर से निर्मल नहीं बनना चाहिए, हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना चाहिए, हमें अपने हृदय के मैल को दूर करना चाहिए। चलिए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न को जान। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे। हिंदू किसकी पूजा करते हैं? राम की। तुर्क अर्थात मुस्लिम, तुर्क किसकी पूजा करते हैं? रहमान की। ठीक है, आपस में दोनों लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते क्या होते हैं? मरम अर्थात मृत्यु की ओर चल जाते हैं, लेकिन उन्हें मृत्यु के बाद भी सत्य का बोध नहीं होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।